आजकल सोशल मीडिया पर एक बहस दिखाई जा रही है जिसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि राधा जी काल्पनिक हैं या सच में वो श्री कृष्ण की प्रिया थीं। कुछ धर्माचार्यों ने ये सवाल उठा दिया है कि श्रीमद् भागवत और महाभारत जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें राधा जी का नाम तक नहीं मिलता है और बाद के ग्रंथों में कुछ लोगों ने राधा जी का एक काल्पनिक चरित्र गढ़ लिया है। कुल मिलाकर ये कहें कि इन धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी पूरी की पूरी झूठी और मनगढ़ंत है, जबकि कुछ धर्माचार्यों का ये कहना है कि राधा जी का नाम भागवतम और महाभारत में किन्हीं वजहों से नहीं आया है, और अगर महाभारत और भागवतम में राधा जी का नाम नहीं है तो इससे ये कहीं भी साबित नहीं होता कि राधा जी का अस्तित्व ही नहीं है। और इनका कहना है कि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में ही राधा जी के होने का कड़ा प्रमाण मिलता है। तो द कर्मा ने इस श्लोक के पूरे विवाद के सच को आपके सामने लाने के लिए सनातन धर्म के ग्रंथों की पूरी पड़ताल की और संस्कृत के श्लोकों की व्याकरण और उनकी प्राचीनता की जांच करने के बाद ये वीडियो तैयार किया है। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये विवाद खड़ा कैसे हुआ है। हाल ही में एक विख्यात कथावाचक ने मंच पर ये कह दिया कि श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद के देवासुर संग्राम नामक 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में राधा जी का नाम आया है। कबंधास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्व क्षिरोक्षिभिः उद्यतायुध दोर्दण्डैः आधावन्तो भटान् मृधे। इस श्लोक के एक शब्द का मतलब उन्होंने राधा से निकाल दिया और इसके बाद विरोध शुरू हो गया कि वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। द कर्मा ने जब इस श्लोक की व्याकरण के नियमों के अनुसार जांच की तो ये पता चला कि वाकई इस शब्द का अर्थ राधा निकालने में गलती की गई है। इस श्लोक का ये शब्द श्लोक की दूसरी पंक्ति में दंडई राधा वंतो है। इसी शब्द से ये सिद्ध किया जा रहा है कि राधा जी का वर्णन श्री कृष्ण चरित्र में यहाँ पर किया गया है। आपको भी लग रहा होगा कि राधा तो इस शब्द के बीच में साफ साफ लिखा हुआ है, फिर ये बवाल क्यों? तो जो संस्कृत व्याकरण को समझ नहीं सकते उन्हें ये लिखा हुआ ही पढ़ा हुआ लगेगा। तो जो शब्द राधा साफ साफ दिख रहा है वो दरअसल राधा नहीं है। ये जानने के लिए पाणिनि के व्याकरण के कुछ सरल नियमों को जानते हैं। सस जूशो रु पद के अंतिम सकार तथा सजुष शब्द के शकार को रु होता है। उपदेशे जनु नासिक इत, उपदेश में स्वर वर्ण इत होते हैं। खर वसानयो विसर्जनीय, खर प्रत्याहार परे रहते या विराम होने पर शब्द के अंतिम र को विसर्ग हो जाता है। ये र शब्द के अंतिम स के स्थान पर होता है। अब देखते हैं कि इन सूत्रों का राधा कृष्ण से क्या संबंध है और क्या इन सूत्रों का हमारे कथन का और सच्चाई का सीधा संबंध है। पहला सूत्र स के स्थान पर रू करता है, दूसरा रू के ऊ की इत संज्ञा करता है और तीसरा सूत्र बचे हुए र के स्थान में विसर्ग करता है। ये एक व्याकरणिक प्रक्रिया है जो क्रमानुसार चलती है और प्रयोगानुसार ये प्रक्रिया पीछे की ओर भी चलती है। अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोक में आए हुए शब्द दंडई राधा वंतो में व्याकरणिक इसी प्रक्रिया के कारण झूठी धारणा फैलाई जा रही है। इस शब्द का विच्छेद दरअसल दंडई आधौ अंतः होता है, यानी इस शब्द में जो साफ साफ राधा दिख रहा है वो राधा नहीं बल्कि उसका उच्चारण आधा होता है, न कि राधा। तो श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा कोई श्लोक या शब्द श्री कृष्ण के साथ राधा के होने का कोई प्रमाण नहीं देता है।
तो हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण के उस श्लोक का असली मतलब बताते हैं। ये श्लोक ये बता रहा है कि देवासुर संग्राम के समय जब देवताओं के राजा इंद्र ने असुरों की सेना का संहार किया, तब वहाँ बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों की आंखों से देखकर हाथों में हथियार उठाकर वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। अब यहाँ राधा की जगह शब्द आधा का उच्चारण होता है और इसका मतलब दौड़ना होता है, न कि राधा रानी। दकर्मा राधा रानी को साक्षात जगदम्बा के रूप में मानता है। श्रीमद् भागवतम हो या फिर महाभारत, इनमें राधा रानी का जिक्र नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि उस काल में श्री कृष्ण और राधा जी ने एक दूसरे के साथ रास लीला और दिव्य प्रेम नहीं किया था। उस समय के ऋषि अपने ग्रंथों को लिखते वक्त जिस विषय की जरूरत हो उसी का उल्लेख किया करते थे। श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य राधा और श्री कृष्ण की प्रेम लीला नहीं दिखाना था, बल्कि उस निराकार ईश्वर के द्वारा अलग अलग अवतार लेकर भक्ति और दर्शन की परंपराओं को स्थापित करना था। महाभारत लिखने का उद्देश्य भी श्री कृष्ण के राजनैतिक और दार्शनिक पक्ष को स्थापित करने का था। महाभारत का उद्देश्य धर्म की स्थापना था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। लेकिन जब ऋषियों को राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की दिव्यता को स्थापित करने और प्रचारित कर भक्ति धर्म की स्थापना की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने खास तौर पर अलग से कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें गर्ग संहिता और श्रीमद् देवी भागवतम और ब्रह्मवैवर्त पुराण सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। इन तीनों में ही राधा और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।